इस प्रोग्राम्स में आईटेप प्रोग्राम में जो कोर कमेटी बनी थी उसमें प्रोफेसर रामचंद्रन जी एंड प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जी जो चेयर और को चेयर हैं इस कमेटी के, उन्होंने अपनी जीवन का अनुभव जोड़ते हुए इन प्रोग्रामों को दिशा दी है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईटेप जैसा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली आया है, अब हम सबके मन में कुछ चिंताएं हो सकती हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हो सकते हैं या कुछ प्री कॉन्सेप्शंस भी हो सकते हैं। दोज नीड टू बी एड्रेस्ड रिस्पेक्टफुली। डिफरेंसेस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, और एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे डॉक्टर जसप्रीत ने बताया, माय इंटरेस्ट एरिया इज डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड आई बिलीव democracy is not only a form of political system but also a form of life in the modern context। आज के संदर्भ में जब हम परिवारों में निर्णय लेते हैं, संस्थाओं में निर्णय लेते हैं, क्लासरूम में निर्णय लेते हैं, और जब हम स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट करते हैं, स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं, तो वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक हो जाता है। इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की स्ट्रेंथ है कि हम डिफरेंसेस के साथ आगे बढ़े। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन दैट शुड नॉट लीड टू डिसरिस्पेक्ट, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हर अनुभव अपने आप में बड़ा यूनिक है, बड़ा स्पेशल है। नाउ इफ आई कम टू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप, तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि एनईपी 2020 जिसने पिवटल रोल ऑफ टीचर्स को रिकॉग्नाइज किया, टीचर्स इज आवर बैकबोन ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। टीचर्स के बिना एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स आर दैट एक्सेल जिसके आसपास पूरा शिक्षा तंत्र घूमता है, शिक्षा तंत्र रिवॉल्व करता है, इवॉल्व होता है, क्लासरूम प्रोसेसेस के माध्यम से, टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, असेसमेंट के इनोवेटिव मेथड्स के माध्यम से। तो जब हम टीचर्स को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, मानते हैं, और भारतीय परंपरा में तो अध्यापक का दर्जा समाज में काफी रिस्पेक्टेबल रहा है, जिसको हम रीगेन करने की बात, रीअचीव करने की बात पॉलिसी प्रपोज करती है, कंसर्न्स दिखाती है। पॉलिसी also emphasize their crucial role in implementing policy's vision, focusing on quality education, innovation and holistic development of all students in our classes। अगर एनसीटी की हम बात करते हैं तो करिकुलम फ्रेमवर्क एंड सिलेबस ऑफ आईटेप प्रोग्राम हैव बीन डिजाइन्ड एंड अप्रूव्ड बाय गवर्निंग बॉडी to target to meet the demands of 21st century। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि how this program is different from existing BA B.Ed of 4 years or any other program of 4 years teacher education। As a teacher educator and now as chairperson for NCT, I strongly believe and say the first word of ITEP ये आपको फर्क समझाने का काम करता है, इशारा करता है, इसको समझिए। पहला शब्द है इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेशन बहुत कुछ इंटीग्रेट करने की बात कहता है। पॉपुलरली हम कहते हैं इट इज प्रपोजिंग टू इंटीग्रेट पेडागोजी एंड स्कूल सब्जेक्ट नॉलेज। यस, ये इसका एक प्राइम कंसर्न है कि जब हम आईटेप प्रोग्राम में, माता सुंदरी कॉलेज के टीचर्स, एसपीएम के टीचर्स हमारे साथी जिन्होंने पहले 2 सेमेस्टर आईटेप को पढ़ा लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, इन्हें ये एहसास होना शुरू हो गया होगा कि कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट की समझ, कंटेंट के चैलेंजेस को, उसके न्यूएंसेस को, उसके रिसर्च एरिया को समझे बिना नहीं पूरी होती। एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट जब मैं अपनी क्लास में बात करता हूं कि सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन कब एमर्ज हुआ, कैसे एमर्ज हुआ, किन वजह से एमर्ज हुआ, ये डिसिप्लिन अगर आज से 300-400 साल पहले एमर्ज हुआ तो आज क्या ये वही है या ग्रेजुअली ये रीडिफाइन हो रहा है, इसमें नए नए स्पेशलाइजेशंस डेवलप हो गए हैं। सोसाइटी की नीड्स को एड्रेस करते हुए, ह्यूमन नेचर को एड्रेस करते हुए, ह्यूमन आउटलुक को एड्रेस करते हुए, मार्केट फोर्सेस की एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करते हुए, सोशल साइंस एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है। सोशल साइंस वी ऑल नो इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ऐसा विज्ञान जो समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का रास्ता दिखाता है। और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जब हम करते हैं तो समाज की स्मॉलेस्ट यूनिट इज इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जब एक
व्यक्ति जो कि स्थिर नहीं है। सोशल साइंस के बहुत सारे मेरे यहाँ साथी बैठे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और डिस्कस किया, डायलॉग किया, डिबेट किया, अप्रूव किया, रिजेक्ट हुआ, वो सब भी मेरे सामने बैठे हैं। सोशल साइंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिविंग ह्यूमन बीइंग बैठा इस ऑडिटोरियम में है, लेकिन सोच विश्व की किसी चिंता पर रहा है, भारत की चिंता पर रहा है, किसी फिल्म का सोच रहा है, किसी गाने का सोच रहा है, किसी ग्रंथ का सोच रहा है, आज के अखबार में कुछ पढ़ा उसको सोच रहा है, रास्ते में आते हुए कुछ देखा सुना, फोन पे बात हुई उसको सोच रहा है। आई मीन टू से ह्यूमन कैन फिजिकली बी कन्फाइंड टू वन प्लेस बट कैन नॉट, हिज माइंड, हिज आइडियाज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और कंट्रोल होने भी नहीं चाहिए। सोशल साइंस और नेचुरल साइंसेस की जब हम डिबेट समझते हैं तो हम पाते हैं नेचुरल साइंस कंट्रोल्ड सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, जबकि सोशल साइंस ओपन सोसाइटी में लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो 2 मिनट पहले कुछ था 2 मिनट बाद कुछ और है। आपके और मेरे आइडियाज जीवन की अलग अलग स्टेजेस के साथ, अनुभव की अलग अलग स्टेजेस के साथ लगातार बदल रहे हैं, और उस बदलते अनुभवों के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी समझ के साथ, हमारा आउटलुक जो बदल रहा है, उसके साथ साथ हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को रीडिफाइन करते हैं। और यही रीडिफाइन करना 21st सेंचुरी का चैलेंज है कि इस रीडिफाइन करने में हम अपने आने वाली पीढ़ी को ना सिर्फ भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय इथॉस, इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ें, बल्कि साथ ही साथ उसे 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के साथ भी जोड़ें, उसके लिए भी तैयार करें। और आईटेप प्रोग्राम में जो इंटीग्रेशन है, ये इंडियन इथॉस, नॉलेज सिस्टम, प्रैक्टिसेस, कन्वेंशंस, एक्सपेरिमेंटेशन से हुई लर्निंग्स को एक्नॉलेज करता है, भारतीय चिंतकों के विचारों को पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, भारतीय संदर्भों में बात करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजी ने पॉज किए हैं, जो मार्केट फोर्सेस ने हमारे सामने रखे हैं, जो बदलते हुए इकोनॉमिक परिदृश्य में आ रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उभर के निकलते हैं, जो परिवारों में जो चिंताएं हैं, मूल्यों का जो ह्रास हुआ है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एक नया डोमेन हमारे सामने आया है, इन सब को मैं कैसे एड्रेस करूं एक क्लासरूम में। मैं जब क्लासरूम में हूं तो आई एम अ पर्सन ऑफ अराउंड 25 ईयर्स टू 60 ईयर्स, कुछ भी एज हो सकती है मेरी, लेकिन मेरे सामने बैठा है जो स्कूल का स्टूडेंट है, वो 16, 17, 18 साल से छोटी उम्र का एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन बीइंग है, जो वो समाज देखना चाहता है जो विकसित हो, जो प्रगतिशील हो, जो उन्नत हो, और जिसकी जड़ें अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में, अपने मूल्यों में हो। तो आईटेप इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस। आईटेप में करिकुलम सब्जेक्ट को और उसकी पेडागोजी को हैंड इन हैंड डेवलप करने की सुझाव देती है। आप स्टूडेंट को जब कंटेंट पढ़ाएं तो ये भी पढ़ाएं कि ये विषय किन किन चुनौतियों के साथ आता है, किन किन रिसर्च के मेथड्स के साथ आता है, किन किन अलग अलग स्टेजेस से निकल के ये आज इस अवस्था में पहुंचा है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो इंटीग्रेशन of content, pedagogy and multiple values and future challenges and big data analysis and artificial intelligence and robotic science, ये सब की बात हम इस प्रोग्राम में through ability enhancement courses which is an integral part of ITEP program, through skill enhancement courses, through foundation areas, through research, and most importantly through इंटर्नशिप विच इज फॉर फुल 1 सेमेस्टर। स्कूल जाएगा, स्कूल के साथ जुड़ेगा, और स्कूल कब जाएगा? 7th सेमेस्टर में नहीं जाएगा, 5th सेमेस्टर से ही उसे एक्सपोजर मिलेगा। वो स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए जाएगा, वो स्कूल जाके अपनी भूमिका को अपने जो एग्जिस्टिंग स्कूल टीचर्स हैं उनके साथ जोड़कर समझेगा और अपने आप को डिफाइन करना शुरू करेगा। और 7th सेमेस्टर में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इस अपनी भूमिका को
आने वाले 10 साल के लिए कैसे देखना समझना चाहता है, उसे वो एक्सपेरिमेंट करे। इंटर्नशिप को मैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आईटेप प्रोग्राम क्यों कहना चाहता हूं, बिकॉज इंटर्नशिप एक ऐसा फेज है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का या किसी भी प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम का, जिसमें स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है, समझता है, नए पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, साथ ही साथ वो सेफ फील करता है क्योंकि उसका अपने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ाव बना हुआ है। वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक वो वहां जाता है, वहां अपने अनुभवों से निकलने वाली समस्याओं को चर्चा करता है अपने टीचर्स के साथ और फिर अपने आप को डिफाइन करता है। तो आईटेप विच इज अ प्रोग्राम सिंबलाइजेस अ पैराडाइम शिफ्ट इन टीचर एजुकेशन which is a mark of inclusivity, quality and innovation in teacher education. This program is evolving for few years and it is a commitment to nurturing competent, compassionate educators which will remain unwavering in the society. Through collaborative efforts and strategic initiatives, ITEP endeavors to shape a generation of teachers which will be equipped to meet the challenges of 21st century, thereby catalyzing the positive transformation in education landscape of India. मित्रों, अपने 27 साल के अनुभव के आधार पे इस प्रोग्राम से किशांग मैडम को याद होगा कि इस प्रोग्राम से संबंधित एनसीटी ने 3 कमेटीज बनाई और बाय चांस सौभाग्य रहा कि मैं तीनों कमेटीज में किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। तो आईटेप की पूरी जर्नी इंसेप्शन से लेके आज जब पब्लिक डोमेन में आया है उसका मैं साक्षी रहा। तो वो मेरा विश्वास है कि आईटेप इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। किशान जी कह रही थी कि वो जब एनसीटी में आई तो उन्हें बीएड भी नहीं पता था क्या है और एजुकेशन भी नहीं पता था, और आज जब मैंने उनका सीवी देखा मुझे पता लगा शी इज एमफिल इन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, तो मुझे समझ में आया कि ये आईटेप एनएमएम एनपीएसटी से इतना पैशनेट क्यों हो गई अपने पहले ही साल में, क्योंकि इनके अंदर एक एजुकेटर तो था। अपॉर्चुनिटी इनकम टैक्स ऑफिस ने नहीं दी लेकिन एनसीटी ने दी, which is really defining her into an educator. And I am really blessed that she is there as a colleague in NCT. NMM, MPST और ये जो ITEP के प्रोग्राम के साथ साथ मैंने जो नए 4 प्रोग्राम बताए, ये सब फ्यूचर हैं जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, enhanced pedagogical skills, focus on holistic development of the learner, early exposure to the classroom situation, attracting high caliber talent after class 12. एक आपने एक फ्रेज सुना होगा, कैच देम यंग। जब बच्चे छोटे हैं, यंग हैं, आप तभी उनसे बात कीजिए। When other professions are catching them young, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आफ्टर 12 स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस प्रोग्राम के साथ वो उस अपने प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मेडिकल था या इंजीनियरिंग था या लॉ था या और बहुत सारे कोर्सेज थे। तो अब पॉलिसी ने हमें ये मौका दिया है कि आईटेप के थ्रू हम टीचर एजुकेशन में यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। टीचर एजुकेशन में इंप्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स की हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, एनहेंस्ड इक्वालिटी एंड इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, एम्पावरिंग अवर यूथ की हम बात कर रहे हैं। माता सुंदरी कॉलेज और विद्या भारती संस्थान ने आज जो इस 2 दिवसीय वर्कशॉप को आगाज दिया है, I am very confident this will come out with very rich deliberations and meaningful outcomes, क्योंकि इसमें स्कूल से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे अध्यापक साथी भी हैं, टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत साथी भी हैं, पॉलिसी मेकिंग से जुड़े हुए बहुत सारे साथी भी हैं और रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी क्योंकि साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो डेलिब्रेशंस आएंगे चर्चाओं से, संभावनाओं से, उन्हें पूरी गंभीरता से एनसीटी अपने रिव्यू भी करेगा और उनमें से हम क्या कुछ निकाल के आगे जोड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, उसको भी पूरी गंभीरता से विचार करेगा। इस एश्योरेंस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।